नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को, जो कि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जब आप किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली एरर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सभी बातों को ही डिस्कस करता है या कवर करता है, जहाँ पर आप एरर को किस तरीके से हैंडल करते हैं अपने प्रोग्राम पे, उसे हम देखते हैं। नाउ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये स्पेशली मैंने डिजाइन किया है क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जो क्यूट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग आप दोनों के लिए ही, इन द सेंस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सेक्शन ए आप दोनों को देना है और सेक्शन ए में एक्सेप्शन हैंडलिंग इंक्लूडेड है। सो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है या हो सकती है आपके लिए। एंड आई एम श्योर कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ही बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले के जितने वीडियो सेशंस हैं, स्पेशली क्यूट के, उन सभी की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी प्लीज़ चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अदर जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जहां पर हम शुरुआत करेंगे ये समझने की कि व्हाट डू यू मीन बाय एरर। देखिए, एक्सेप्शन हैंडल करना तो हमें सीखना ही सीखना है, बट उसके पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एरर। एरर एग्जैक्टली क्या होते हैं। हालांकि इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर आप सभी जानते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसमें कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको रिजल्ट ना मिले या आपका प्रोग्राम एब्रप्ट हो जाए, एबनॉर्मली। एबनॉर्मली का मतलब आपका प्रोग्राम जो है अचानक चलते चलते बंद हो जाए, या आपको, जैसे मैंने कहा, कि आउटपुट आपको सही तरीके से ना मिले, या प्रोग्राम किसी वजह से हैंग हो जाए या इनफाइनाइट लूप में चले जाए। इसका मतलब उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है और उसी मिस्टेक को हम एरर के नाम से जानते हैं। और ये जो मिस्टेक होती है ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दे आर बेसिकली व्हाट अनवांटेड कंडीशंस। एक बार मैं पाइथन शेल पे चल के इसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, ये एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है जहां पर मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूं, टेक्स्ट फाइल को, और उसके अंदर के कंटेंट को रीड कर रहा हूं। अगर मैं इस कोड को यहां से रन करता हूं, देन यू सी व्हाट हैपेंस। आप देखेंगे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको इसके अंदर के कंटेंट भी यहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा। लेट्स सपोज अगर मैं इस फाइल पे यहां पर कुछ इसका नाम और दे देता हूं, जो कि ऑलरेडी मेरे फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब अगर आप इसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, यू विल सी दैट कि आपका जो प्रोग्राम है इट विल डेफिनेटली ट्राई टू फर्स्ट सर्च इट। अगर सर्च करने से वो फाइल नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन में आप देखेंगे एरर शो कर देगा। तो ये एक क्या हुआ, एरर आ गया। हालांकि देखिए, पाइथन में क्या हो रहा है कि इसमें ऑलरेडी जितने भी एरर्स आते हैं किसी भी प्रोग्राम को लेके या प्रोग्रामिंग करने के दौरान, वो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है एक्सेप्शंस के फॉर्म में। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक से कुछ प्रोग्राम हैंग हो गया या बंद हो गया। लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पर ये एक प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हुआ और आपको एक जानकारी मिल गई कि फाइल नॉट फाउंड एरर यहाँ पे आ रहा है। सो बेसिकली ये क्या है, इट्स अ सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन जो आपके प्रोग्राम में आई और जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्या हुआ, अचानक से टर्मिनेट हो गया, या आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको नहीं मिला। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने डिवीजन का प्रोग्राम बनाया है। आर है एक्स अपॉन वाई किया, यहाँ पर एक्स और वाई हमने ले लिया है। आइए इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। यू कैन सी इट इज सेइंग दैट एंटर न्यूमरेटर। मैंने डाल दिया न्यूमरेटर 12 एंड इसके बाद में अगर आप यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे, देन यू सी इट इज शोइंग यू एरर। तो ये भी क्या हुआ, आपके प्रोग्राम में एक एरर है, अनवांटेड कंडीशन है। तो इस तरह से जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो हो सकता है आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसे अनवांटेड कंडीशंस या एरर्स हों जिनकी वजह से प्रोग्राम जो है अचानक से बंद हो जाए, या अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिले, या प्रोग्राम आपके हैंग हो जाए। इसके बाद में अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर की। देखिए, जब आप टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं तो 3 टाइप के एरर्स हो सकते हैं, या हमारे जो एरर्स होते हैं उनको 3 डिफरेंट टाइप्स में रखा गया है।
वन इज व्हाट योर सिंटेक्स एरर, सेकंड इज व्हाट योर रन टाइम एरर एंड थर्ड इज व्हाट योर लॉजिकल एरर। इनको भी थोड़ा सा हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिंटेक्स एरर की। वेल, सिंटेक्स एरर जैसा कि इसका नाम है कि जब आप कुछ कोड कर रहे हैं और कोड के समय आपने कमांड लिखने में या जो रूल हैं प्रोग्रामिंग के उसको फॉलो ना करते हुए कुछ कोड को लिख दिया, जिससे इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, इनफैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले वो कंपाइल ही नहीं होंगे, ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर। इनको हम पार्सिंग एरर के नाम से भी जानते हैं, या इसका एक और नाम होता है पार्सिंग। पार्स का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कोड को कन्वर्ट करते हैं किस में? मशीन कोड में। तो आपका जो सोर्स कोड है, जब आप कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 10 और प्रिंट लिखा x, तो ये एक्चुअली क्या है? मेरा सोर्स कोड है, जिसको जब आप पार्स करते हैं तो ये आपके एक EXE में या बाइनरी कोड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो है इसको आपने क्या कर दिया? पार्स कर दिया। यहां से ये वर्ड आता है पार्सिंग, जिसका मतलब ये है कि इस कोड में ही कहीं ना कहीं क्या है? गलती है, जिसकी वजह से ये कंपाइल ही नहीं होगा। तो पार्सिंग का मतलब ही क्या हुआ? कंपाइलेशन की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। और सिंटेक्स एरर जो होते हैं ये ऑब्वियसली कंपाइल टाइम पे ही आपके सामने आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स होंगे सिंटेक्स वाइज तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, इंटरप्रेट नहीं होगा, और जब तक प्रोग्राम करेक्ट नहीं होगा सिंटेक्स वाइज, ऑब्वियसली आप उसको रन नहीं कर सकते। तो सिंटेक्स एरर आने का जो प्रमुख रीजन है वो ये, या तो आपने कमांड को सही तरीके से नहीं लिखा है, या आपने जो प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया। प्रोग्रामिंग के रूल में जैसे मैं आपको बात बताऊं कि आपने सपोज इफ स्टेटमेंट लिखा, आपने लिखा x इज ग्रेटर देन y और आपने यहाँ पे कोलन लगाया। आपको मालूम है कि हमको इंडेंट करके ही प्रिंट करना है, लेकिन हो सकता है आपने कुछ इस तरह से प्रिंट कर दिया प्रिंट x, आपने लिया एल्स और इसके नीचे फिर आपने लिख दिया प्रिंट क्या? y। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने जो प्रोग्रामिंग का रूल बनाया कि जब आप इफ को लेते हैं तो ये जो प्रिंट एफ है ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए? हाफ इंच एटलीस्ट इंडेंटेड होना चाहिए, मतलब ये यहाँ पर ना होके थोड़ा सा यहाँ से आपको लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? आपने रूल फॉलो नहीं किया, मतलब ये सिंटेक्स एरर है। तो बेसिकली सिंटेक्स एरर के बारे में सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि ये कंपाइल टाइम होता है। आगे बढ़ता हूँ और अब हम बात करेंगे किसके? रन टाइम एरर की। तो जब मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया और जब मैंने आपको एरर के बारे में बताया, तो जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे थे और उस समय जो एरर्स आ रहे थे दे वेर एक्चुअली रन टाइम एरर। या वो नहीं समझ में आया तो फिर से हम इसे समझते हैं। वो ये कि प्रोग्राम को तो पूरी तरह से सही तरीके से लिखते हैं, प्रोग्राम में सिंटेक्स वाइज कहीं कोई एरर नहीं होती है, लेकिन जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो अचानक आप देखते हैं कि प्रोग्राम फ्लो होता है या एग्जीक्यूट होते होते बंद हो जाए या आपको सही रिजल्ट ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन में हम रन टाइम एरर की बात करते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रन टाइम एरर। नाउ व्हाट इज दिस रन टाइम एरर एक्चुअली? देखिए, रन टाइम एरर का मतलब ये है कि आपने जो कोड लिखा वो पूरी तरह से एकदम करेक्ट है, लेकिन जब आपने उस कोड को एग्जीक्यूट किया तो वो एग्जीक्यूट होने के दौरान या तो अचानक से टर्मिनेट हो गया, या फिर अचानक या वो हैंग मोड में चले गया। हैंग का मतलब या तो इनफाइनाइट मोड में चले गया, या आपका प्रोग्राम आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं उनको हम रन टाइम एरर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। यू कैन सी हियर, ये मेरा फिर से वही डिवीजन का प्रोग्राम है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं? मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। आपने एग्जीक्यूट किया, इसने बोला कि आप न्यूमरेटर को एंटर करिए। अब यहाँ पर हमें डालना है इंटीजर, बट मैंने डाल दिया WE मतलब V। आप जैसे ही एंटर करेंगे इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे एक एरर आ जाएगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपको बोल रहा है कि भाई आपने इनवैलिड लिटरल दिया। सो दिस इज द सिचुएशन जो कब आ रही है? प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अचानक से प्रोग्राम क्या हुआ? हमारा स्टॉप हो गया। मैंने जैसे पहले भी आपको बोला कि ये जो रेड कलर में यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये चूंकि पाइथन में सारे ही एरर्स प्री डिफाइंड है, मोस्टली उनके एक्सेप्शंस ऑलरेडी डिफाइन है, इसलिए आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हो सकता है जब आप प्रोग्राम रन करें तो कुछ ऐसा भी हो कि प्रोग्राम अचानक चलते बंद हो जाए और आपके पाइथन के इंटरप्रेटर को ये पता ही ना चले कि एरर कहाँ पे आया है, और आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि एग्जैक्टली प्रोग्राम में हुआ क्या। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तो इसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। और इसी तरह से एक और एरर होता है जिसे हम जानते हैं लॉजिकल एरर के नाम से। अब लॉजिकल एरर को भी यहाँ पे समझना और डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, देखिए, सिंटेक्स का एरर का मतलब कंपाइल टाइम एरर है, जहाँ पे कमांड में कुछ गलती हो गई लिखने में या रूल आपने फॉलो नहीं किया। रन टाइम एरर में ये हो रहा है कि भाई आपने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा, एग्जीक्यूट किया, अचानक से प्रोग्राम बंद हो गया या प्रोग्राम हैंग हो गया।
लॉजिकल एरर में थोड़ा सा डिफरेंट मसला होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपने प्रोग्राम बनाया, सिंटेक्स वाइज प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो आप जो रिजल्ट चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है। तो लॉजिकल एरर का बेसिकली जो रिलेशन होता है, दैट इज बेसिकली जब अनएक्सपेक्टेड या अनडिजायरेबल आउटपुट आपको मिले। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ मैं वापस अपने पाइथन शेल पे आ गया हूं। यहां पर आप देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को चेक करने के लिए। हमने इफ लगाया और यहां पर ये कंडीशन दे दी x डबल इक्वल टू ए और ई और आई और ओ और यू। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देन यू विल सी दैट कि अगर हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे, क्या उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो मिल रहा है। सो यहां पर आप देखिए ये बोलता है एंटर ए कैरेक्टर। लेट सपोज मैंने यहां पे डाल दिया ई, एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये वॉवेल आपको दिखा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मैं एक बार फिर से इस कोड को रन करता हूं। नाउ अगेन इट इज आस्किंग टू एंटर ए कैरेक्टर। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे क्यू डाल देता हूं एंड इसके बाद यहाँ पर एंटर करूंगा तो अगेन इट इज शोइंग यू व्हाट वॉवेल। इसको आना चाहिए था कॉन्सोनेंट, लेकिन ये आपको क्या डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर वॉवेल डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब इस प्रोग्राम में कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है। अब वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर जो कंपैरिजन किया है, इस हमारे कंपैरिजन में प्रॉब्लम है। कंपैरिजन में प्रॉब्लम क्या है, हमने यहाँ पर इस x के साथ जो a की वैल्यू को कंपेयर किया, ये सिर्फ इसको चेक कर रहा है, बाकी के साथ x को इंडिविजुअली ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस कोड को यहाँ कुछ इस तरीके से चेंज करके लिख दूं, मैं इसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूं। अब इसके बाद यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देन यू नोटिस कि यहाँ पर ये फिर से बोल रहा है एंटर ए कैरेक्टर। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर फिर से कैरेक्टर डालता हूँ क्यू को, एंड अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो ये अब आपको कॉन्सोनेंट बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमने प्रोग्राम रन किया, रन हुआ सक्सेसफुली, कोई हैंग नहीं हुआ, कोई टर्मिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट योर लॉजिकल एरर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, अब इनको हम हैंडल करें तो कैसे करें। हम अगर अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पर आप इन सबको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाउ टू हैंडल रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर। हालांकि यहाँ पर देखो लॉजिकल एरर को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज लॉजिकल एरर का संबंध एक्सेप्शन से उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि लॉजिकल एरर मतलब आपने जो लॉजिक लगाया वहां पे कोई गलती हो रही। बेसिकली जब रन टाइम एरर्स आते हैं कि प्रोग्राम को हम अचानक से जो बंद हो रहा है या हैंग हो जा रहा है या इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, उससे कैसे बचाएंगे, तो उसका जो आंसर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो यहाँ पे टर्म है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, आपके एरर को हैंडल करने से। अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सेप्शन। तो देखिए जब आप अपने प्रोग्राम के एरर को डिफाइन कर देते हैं, जब आपको ये पता चल जाए कि दिस इज द प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का ये पर्टिकुलर टाइप है, ये इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक्सेप्शन। तो बेसिकली इन सिंगल वर्ड यू कैन से इट इज व्हाट डिफाइंड एरर, क्योंकि जनरली जो एरर आता है दैट इज अननोन ना। लेकिन अगर वो एरर आपकी पहचान में आ जाए, आप समझ जाएं, जैसे आपने पाइथन पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, आपको नीचे मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी उसकी पहचान की जा चुकी है और वो एक डिफाइंड एरर है, इसलिए आपको बार बार वहां पे मैसेज आ रहा है। आपने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और उसमें जो आपने इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिखा है किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कोड लिखा इंपोर्ट, आपको मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना था लेकिन आपने इसे क्या कर दिया, मैथ्स कर दिया। अब जब आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा कि आपने जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है वो सही नहीं लिखा है। सो इसका मतलब वो जो मैसेज आ रहा है कि नेम एरर या इंपोर्ट एरर, तो ये अगेन क्या हुआ, डिफाइन कर दिया आपने। तो जब आप एरर्स को डिफाइन कर देते हैं ना तो वो एक्सेप्शन हो जाता है। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है, पाइथन में ये बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाता है। देन सिंटेक्स एरर जो होता है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एक्सेप्शन। क्यों ऐसा बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। ये मेरा यहाँ पे पाइथन का कोड है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया। अब इस कोड को मैं यहाँ से अगर रन करता हूं, देन यू विल नोटिस यहाँ पर अब ये कंपाइल करने की कोशिश कर रहा है, पहले इसे इंटरप्रेट करेगा। देन आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन में एक मैसेज आ जाएगा, इट इज सेइंग दैट
कि ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है इट वाज नेवर एंडेड। तो ये जो सिंटैक्स एरर का मैसेज आया ना दैट इज आल्सो डिफाइंड। तो सिंटैक्स एरर भी क्या होते हैं आपके एक्सेप्शंस में ही आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो फाइनली हमने ये समझा और हमने यहाँ पर इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से जब आप एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे टाइपिंग एरर है, टाइप एरर के नाम से एक्सेप्शंस होता है, डिवीजन बाय जीरो एरर होता है, फाइल नॉट फाउंड होता है, नेम एरर है, इंपोर्ट एरर, ऐसे तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आपकी स्क्रीन में आते हैं, जैसा अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स में बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेप्शन को हैंडल करने का फायदा क्या है। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि अचानक से जो प्रोग्राम बंद हो जाता है उससे आप बचते हैं, प्रोग्राम के क्रैश होने से आप बचा सकते हैं अपने प्रोग्राम को, प्रोग्राम जो हैंग हो रहा है उससे आप बचा सकते हैं। दूसरा, आप क्या करते हैं, एरर्स को कैटेगराइज कर देते हैं। मतलब यहां पे ये बोलता है टू कैटेगराइज एरर इनटू डिस्टिंक्ट टाइप सो दैट स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर्स कैन बी क्रिएटेड। भाई आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये जो एरर आया है ये फाइल को इंपोर्ट करने से आया, तो आपने उसकी एक कैटेगरी बना दी और उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल करने के लिए आपने क्या किया, कोड लिखा। अब इसी तरह से यहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक फायदा ये रहता है कि जिन कोड्स में एरर आने के चांसेस हैं उनको आप सेपरेट कर देते हैं, और जहां पर अब उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सही ब्लॉक में रख देते हैं, या यूं कहें कि जो प्रोग्राम का मेन लॉजिक है उसे हम सेपरेट कर देते हैं हमारे एरर आने वाले कोड से। सो ये भी आपके एक्सेप्शन का एक एडवांटेज है। दूसरा, कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर होते हैं उनको पहले से ये पता होता है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकता है, उसे एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि एरर कहां से आया है। ऑलराइट, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से अब समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये प्लेन एग्जाम्पल है, इसमें हमने कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम अभी नहीं किया। मतलब यहां पर इस प्रोग्राम को आप देखो, हमने पहले फाइल इंपोर्ट की। अब कौन सी फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, पिकल, और हमने यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या कर दी, गलत कर दी। पिकल की स्पेलिंग वी ऑल नो दैट कि ये एक मॉड्यूल है जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होती है। हमने उसके बाद बाकी जो पूरा कोड लिखा है वो लगभग सही लिखा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आरबी को भी हमें सिंगल कोटेशन में लिखना था, तो आप इसको सिंगल कोटेशन ले लो तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, अचानक ये आपको मैसेज आ जाएगा पहली लाइन में कि भाई आपने जो इंपोर्ट किया वो सही नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा आपको एक इंपोर्ट एरर। मैं इसलिए बोल रहा हूं इंपोर्ट एरर क्योंकि पाइथन में ये प्री डिफाइंड है, लेकिन अगर ये यहाँ पे प्री डिफाइंड नहीं होता और आप इसे एग्जीक्यूट करते तो ये प्रोग्राम क्या रहता, अचानक से टर्मिनेट हो जाता, मतलब सडन टर्मिनेशन हो जाता और आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन अगर आप इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को लगा दें, मतलब ये एरर जो यहां पर आएगा पिकल वाले में, इसको आप हैंडल कर लें तो ये समस्या से आप बच सकते हैं। कैसे, अब जैसे मैंने इसका एक यहां पर कोड लिखा, आप देख सकते हैं। एक मिनट मैं जरा इसके स्क्रीन को क्लियर करके फिर से आपको समझा दूं। अब आप देखो कि मुझे ये पता चला कि ये जो मेरा पूरा सेट ऑफ कोड है यहां पर जो आपने लिखा, यहां पर कहीं पे भी एरर आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक अलग से ब्लॉक में डाल दिया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। इसका नाम मैंने यहां पर क्या दे दिया, ट्राई दे दिया। ट्राई एक ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, हम उसके अंतर्गत उन सभी कोड को रखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। तो हमको पता चला या हमें ये समझ में आया या जब हम प्रोग्राम बना रहे तो हमें लगा कि भाई इसमें एरर आ सकता है, हमने उसको उठाकर हमारे ब्लॉक में डाल दिया। अब इसके बाद में इस कोड में अगर एरर आएगा तो उस एरर को आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसके लिए हमने एक अलग से एक्सेप्ट का ब्लॉक बनाया, ये एरर हैंडलर हम इसे कहते हैं। और उसके अंदर हमने मैसेज दे दिया कि भाई अगर कोई अचानक यहाँ पर सही लाइन एग्जीक्यूट ना हो, अब उसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं, अलग अलग एक्सेप्ट भी हो सकते हैं या अलग अलग एरर हैंडल्स भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चूंकि पिकल की सिर्फ बात हो रही है इसलिए मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूँ। तो हमने बोला कि अगर ये इस कोड में एरर आएगा तो ये हैंडल आपको करना है और उसमें ये सिंपल आपको क्या कर देना है, मैसेज को डिस्प्ले कर देना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन को आपने हैंडल कैसे किया। एक्सेप्शन हैंडलिंग में सिर्फ दो ही बातें होती हैं, जो एरर वाले कोड होते हैं उनको आप सेपरेट कर देते हैं जिसमें एरर आने के कोड चांसेस होते हैं, और उन एरर को हैंडल करने के लिए करेक्ट कोड के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए एक हैंडलर बना देते हैं। ऑलराइट, जिसमें
गलतियां आने की संभावना है उसका ट्राई ब्लॉक बोलते हैं, जो थ्रो करता है एरर को, और जो हैंडलर होता है उसे हम एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल देते हैं। ये बेसिक मैकेनिज्म है। तो इसकी बेसिस पे अगर आपको जब भी एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो उसका थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि जो प्रोग्राम का मेन लॉजिक है आप उसको सेपरेट रखते हो जो एरर जिसमें आने की संभावनाएं होती है। इन द सेंस आपने क्या किया, सस्पेक्टेड कोड को सेपरेट ब्लॉक में रखा, और अगर वो गलती होती तो उसको करेक्ट कोड क्या एग्जीक्यूट करना है उसको आपने दूसरे ब्लॉक में रख दिया। मतलब ये हुआ, थ्रो हुआ आपका एरर, और यहाँ पे आपने एरर को क्या कर दिया, हैंडल किया। अच्छा, जब एरर आता है मान लीजिए, तो पाइथन क्या करता है, जो करेक्ट एक्सेप्शन होता है उसको थ्रो करता है। करेक्ट ऑप्शन एक्सेप्शन को थ्रो करने का मतलब ये है कि जो एक्सेप्शन आया उसमें उस एरर के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है कि हाँ भाई ये एरर ऐसा है, उसमें इस टाइप का एरर है, और इसको अब आप हैंडल करिए। और हैंडल करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। आइए इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस कॉमन एग्जाम्पल को देख के पहले आसानी से समझते हैं कि कैसे इसको हैंडल करेंगे, फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूँ। अब यहाँ पर डिवीजन का आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैंने बनाया। अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे, यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर न्यूमरेटर, मैंने डाला 12, डिनोमिनेटर को मैंने कर दिया 0, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ गया। अब चूंकि पाइथन में तो ऑलरेडी हैंडलिंग हो रही है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मशक्कत हमको नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन आप खुद से अगर इसको हैंडल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। तो हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, इसमें आपको इस कोड को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला जिसमें एरर आने की संभावना है, दूसरा अगर एरर आएगा तो आप उसका करेक्ट कोड क्या करोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं ट्राई ब्लॉक, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर में जिन भी कोड्स में आपको लगता है कि एरर आ सकता है आप उनको क्या करते हैं, इस तरह से पूरा का पूरा लिख देते थे। अब हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया, प्रिंट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बाय डिनोमिनेटर, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये मेरा ट्राई ब्लॉक रेडी हो गया जहां पर मैंने ये कंफर्म कर दिया कि इन कोड्स में क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक लिया। अच्छा, एक्सेप्ट ब्लॉक लिया तो मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि भैया इस प्रोग्राम में अगर डिवीजन का प्रॉब्लम आए तो इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को आपको कॉल करना है या उस ऑब्जेक्ट को आपको थ्रो करना है। तो यहाँ पर हमने अब उस टाइप ऑफ एरर का नाम दे दिया जो होगा 0 डिवीजन, और इसके बाद हमने डाला एरर। ऑलराइट, तो ये एरर आ गया। इसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हमने यहाँ पे प्रिंट दे दिया कि आपका डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो मैंने बोला यहाँ पे रॉन्ग डिनोमिनेटर कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया रॉन्ग डिनोमिनेटर। अब इसके बाद में आप इसे क्लोज करो। अब आप इसको एक बार रन करके देखो, देन यू सी व्हाट हैपेंस। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड नाउ इट इज सेइंग एंटर न्यूमरेटर, मैंने डाला 12, एंड आफ्टर दैट अगर आप डिनोमिनेटर को 0 कर दोगे, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो अब आपको ये क्या बता रहा है यहाँ पर, रॉन्ग डिनोमिनेटर। अब रेड कलर का मैसेज आपकी स्क्रीन में नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो प्रोग्राम अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक से टर्मिनेट हो गया है। तो ये रीजन है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ऑलराइट, दूसरे एग्जांपल से अब समझने, नाउ यू सी दिस, यहां पर मैंने एक लिस्ट ली। लिस्ट लेने के पहले बाद मैंने r इक्वल टू 0 किया। यहां पर एक्चुअली हम लिस्ट के ये सारे एलिमेंट्स का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। इसके बाद में यहां पर ये थोड़ा सा एरर में प्रॉब्लम है, मैं इसे r कर देता हूं। अब एक बार आप इसे रन करके देखें, देन यू सी व्हाट हैपेंस, इट इज शोइंग यू टोटल 45। ये बिल्कुल सही चल रहा है। व्हाट आई डू कि मैं यहाँ पर जो लेंथ है इसके साथ में यहाँ पर इसे क्या कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ। क्यों किया मैंने, देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 3 का मतलब जब ये लूप स्टार्ट होगा तो कहाँ से चलेगा, 0 1 2 के लिए, क्योंकि लेंथ L का मतलब 3 आया तो 1 3 को एक्सक्लूड करेगा तो 0 1 2। इसका मतलब ये लूप बिल्कुल सही चलता, 0 1 और 2 उनका एडिशन करता। लेकिन जब आपने +1 कर दिया तो लेंथ 3 + 1 4 हो गई, मतलब ये थर्ड इंडेक्स को भी क्या करेगा, ऐड करने की कोशिश करेगा, जो कि है ही नहीं। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे देन यू वुड फाइंड कि ये आपको क्या बोल रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। अब मुझे इसको हैंडल करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे कोड को कहाँ लिख दूंगा, मेरे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दिया। मैं जल्दी से इसको इंडेंट कर लेता हूँ सो दैट हमको कोई प्रॉब्लम मत आए। ये हो गया।
अब अगर इसमें एरर आएगा तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट क्लॉज को बुलाऊंगा। तो यहाँ पर ये ट्राई जो ब्लॉक है ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और एक्सेप्ट ब्लॉक जो होगा इसे हम एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एक्सेप्शन आएगा उसको जब ये ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा तो यहाँ पर चूंकि ये इंडेक्स एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंडेक्स एरर। ऑलराइट, और इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक फिर से मैसेज कि आपने बोला रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू। ऑलराइट, इसको आप इन्वर्टेड में डाल दीजिए। सो ये मेरा इन्वर्टेड हो गया। इसके बाद में मैं एंड पे आ जाके इससे क्लोज कर देता हूं। दिस इज डन। अब आप इसे सेव करके रन करने के बाद देखिए क्या होता है। देन यू कैन सी इट इज सेइंग दैट रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू। अब अपने को रेड कलर का स्क्रीन नहीं आया। अब एक खास बात यहां पर ये, जब हम इस पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं कि हो सकता है इस कोड में और भी कुछ एरर आने के चांसेस हो। लेट्स सपोज यहां पर इन केस ये इंडेक्स एरर का एक प्रॉब्लम था जो मैंने सॉर्ट कर दिया। सपोज दैट हो सकता है यहां पर जब आप इस प्रोग्राम में कुछ डिलीट करने की कोशिश करें या आपने r=0 को यहां से हटा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप कोई ट्राई ब्लॉक बनाए तो केवल उसमें एक ही एक्सेप्ट आप ले सकते हैं। आपको जितनी संभावनाएं लगती हैं आपके एक्सेप्शन के आने की, उतने नंबर ऑफ आप एक्सेप्ट ब्लॉक को ले सकते हैं या उतने डिफरेंट एरर हैंडलर को आप अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। आई थॉट कि नेम एरर भी आ सकता है, क्योंकि आर को आप यहां पे ऐड तो कर रहे हो लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक दिस एक्सेप्ट एंड इसके बाद में अब मैं ले लेता हूं नेम एरर। ऑलराइट, और इसके बाद में मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट, मैसेज में दे देता हूं वेरिएबल इज नॉट, यू कैन से व्हाट, डिफाइन। ऑलराइट, अब इसके बाद में इस कोड को हम एक बार रन करते हैं। देन यू सी व्हाट हैपेंस, यू कैन से इट इज सेइंग वेरिएबल नॉट डिफाइंड। सो आप जब एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो आप जो भी एरर के एरोनियस कोड है जिसे आप ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, तो उस ट्राई ब्लॉक के साथ कई एक्सेप्ट के ब्लॉक हो सकते हैं या कई उसके एरर हैंडलर हो सकते हैं। अब सपोज दैट यहां पर ये जो प्रिंट का मैसेज है इसे मैं यहां से हटा देता हूं। मैंने इसलिए हटाया कि सपोज दैट अगर एरर आएगा तब तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक बिल्कुल सही चलेगा। लेट सपोज दैट मैंने यहां पे डाल दिया r=0। अब इस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये कुछ भी आपको क्या करेगा, आंसर, कोई एरर भी नहीं आया और आंसर भी नहीं आया। तो क्या होता है कि जब आप ट्राई और एक्सेप्ट यूज करते हैं तो इसके साथ एक और ब्लॉक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एल्स ब्लॉक। इस एल्स ब्लॉक में जाके मैंने इस मैसेज को डाल दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस सिचुएशन में ये एल्स ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर आप इस कोड को रन करोगे देन यू कैन नोटिस इट इज शोइंग यू टोटल इक्वल टू 45। तो ये क्या हुआ मेरा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक के बारे में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये एक पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनली। फाइनली क्या होता है, इट इज ए ब्लॉक जिसको आप एसोसिएट कर सकते हो अपने ट्राई ब्लॉक के साथ। अगर आपने फाइनली ब्लॉक डाल दिया, चाहे सपोज इन द सेंस एक्सेप्शन हो या ना हो, फाइनली का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट एंड इसके बाद में यहां पर मैं डाल देता हूं बाय। ऑलराइट, अभी इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं इस कोड को यहां से अभी रन करूंगा, यू कैन नोटिस यहाँ पे टोटल इक्वल टू 45 दिया और उसने बाय भी दिखा दिया। कब, जब कोई एरर नहीं था। अब सपोज दैट मैं वापस से यहां पर इसमें +1 कर देता हूं। अब देखते हैं, या जो भी वैल्यू आप डालनी डाल दीजिए। मैंने इसको फिर से यहां से क्या कर दिया, रन किया। अब आप देखो यहां पर क्या मैसेज आया, रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू, लेकिन उसके साथ बाय मैसेज भी दे रहा है। तो फाइनली ब्लॉक जो होता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसे अपने ट्राई ब्लॉक के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। और फाइनली ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, चाहे एक्सेप्शन रेज हो या एक्सेप्शन रेज ना हो, दोनों ही सिचुएशन में वो एग्जीक्यूट होगा। मैं वापस से चलता हूं अपने कोड पे। तो ये एल्स और फाइनली, इनके बीच एक डिफरेंस समझिए। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी एक्सेप्ट रन नहीं होगा, मतलब कोई एरर हैंडलर नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली चाहे ये एग्जीक्यूट हो
या ना हो, इसके लिए अंदर लिखा हुआ कोड क्या होता है, चलता है। तो ओवरऑल ये मेरा पूरा प्रोसेस है किसका, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यही मेन कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द होल एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन साथ ही साथ हमें थ्योरेटिकली भी कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो ये कि अब जो टर्म्स हैं एक्सेप्शन के दौरान, क्या क्या टर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो होता है आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जब आप कोई भी एक्सेप्शन यहां पर लेते हैं, यू कैन सी हियर, मैं अपने पेन को ऑन कर लूं, दिस जीरो डिवीजन एरर जो आपने लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं, वो भी मैं आपको लिस्ट एक बार शेयर कर देता हूं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे एक होता है सिंटेक्स एरर का एक्सेप्शन, एक वैल्यू एरर का होता है, एक इनपुट आउटपुट एरर का होता है। सिंटेक्स एरर तो अभी हमने देख ही लिया है। वैल्यू एरर कब होता है, जब आप कोई बिल्ट इन मेथड में रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पास कर दो या रॉन्ग वैल्यू अगर आप पास कर देते हैं। इनपुट आउटपुट का एरर, जब आप इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जैसे फाइल ओपन नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में इनपुट आउटपुट एरर हो सकता है। इसी तरह से कीबोर्ड इंटरप्ट का एरर होता है, इंपोर्ट एरर, एंड ऑफ फाइल एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंडेक्स एरर, नेम एरर, इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर या ओवरफ्लो। तो ये बेसिकली जैसे इनके नाम है उससे आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये हम तब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं इनके क्वेश्चन आंसर का सेशन करूंगा, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें जाके आप इसे देख सकते हैं, या जो एमसीक्यू की मेरी वीडियो रहेगी, या हो सकता है जब आप देख रहे हो तब तक वो भी अपलोड हो गई हो, वहां जाके आप इन सारे क्वेश्चंस, आई मीन ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूं अब अपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में। तो ये थे हमारे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स। एक्सेप्शन हैंडलर हमने देख ही लिया, जो हमने ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया था, दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलर। मैं वापस से एक बार आपको दिखा देता हूं। ये पूरा का पूरा जो एक्सेप्ट होता है, जिसके अंदर जो आप कोड लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट योर एक्सेप्शन हैंडलर। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं। इसी तरह से जब एक्सेप्शन थ्रो होता है, कहां से, आपके ट्राई ब्लॉक से, तो उसे हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। और जब हैंडलर के अंदर वो कॉट होता है, जब वो उसको एग्जीक्यूट करता है, करेक्ट हैंडलर एक्सेप्ट जब एग्जीक्यूट होता है, तो वी से दैट इट इज कॉट या कैचिंग द एक्सेप्शन। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हुए। एग्जाम्पल अभी हमने देख ही लिया। ट्राई आपको समझ में आ गया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड में एरर आ सकता है उसको रखा जाता है। एक्सेप्ट का मतलब हैंडलिंग कोड, जो करेक्ट कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और एल्स को भी मैंने आपको डिफाइन किया कि ट्राई के साथ आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं, अगर कोई एक्सेप्ट ना चले तो एल्स चलता है। सिमिलरली ये तो पूरा फ्लो डायग्राम है, उसको बताने से पहले फाइनली ब्लॉक को भी हमने देख लिया। फाइनली ब्लॉक एक ऑप्शनल ब्लॉक है, जरूरी नहीं कि आपको इसको लेना ही लेना है, लेकिन अगर आपने इसको ले लिया, मतलब एरर आए चाहे मत आए, एक्सेप्ट रन हो या ना हो, ये जरूर चलता है। और हमेशा सबसे एंड पे फाइनली को रखा जाता है। और ज्यादातर इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब आप फाइल ऑपरेशंस करते हैं, जब आप फाइल ओपन करते हो, फाइल इक्वल टू ओपन करके पूरा कोड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जब आप फाइल को लास्ट में क्लोज करते हैं, तो कई दफा हम इस क्लोज को करना भूल जाते हैं, तो वहां पर आप फाइनली क्लोज के अंदर इसको डाल दीजिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। तो वहां पर इसका यूज ज्यादा होता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि फ्लो ऑफ दिस हैंडलिंग एक्सेप्शन, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए हमने ट्राई ब्लॉक रखा, एंड एरर आता है ट्राई के अंदर, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आपने ट्राई ब्लॉक किया था, इसके अंदर कोड किया, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एक्सेप्ट में आपने एरर का ऑब्जेक्ट का नाम या एरर का नाम दिया, ठीक है, इसके अंदर इसका कोड। तो देखिए एरर एनकाउंटर्ड होगा किसमें, इसके अंदर। तो जो भी एरर जिस लाइन में आएगा उससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनेगा। वो कहाँ जाएगा, एक्सेप्शन वो रेज होगा और कहाँ भेजा जाएगा, हमारे इस हैंडलर के पास में। वो रन टाइम सिस्टम के पास पहुंचेगा, एक्सेप्शन हैंडलर के पास में, चेक करेगा कि जो यहाँ से एक्सेप्शन रेज हुआ ट्राई ब्लॉक से, वो जो यहाँ पर एरर ऑब्जेक्ट है उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो मैच हो गया, मतलब मिल गया, तो वो उसके अंदर के कोड को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैच नहीं हुआ तो वो दूसरे, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पर है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसको भी क्या कर देगा वो, मतलब अगर वो नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो जब आप ट्राई ब्लॉक से कोई एरर रेज होता है और जब वो एक्सेप्ट तक पहुंचता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि मान लीजिए हमारा ये कोड है। अब सपोज आपको यहाँ पर ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा एक्सेप्ट का नाम क्या है, ये नेम एरर है कि क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पर आर को हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप का एरर है, तो आप बिना नाम के या बिना एक्सेप्शन के भी इसको लिख सकते हो। इस सिचुएशन में अगर आप इसको रन करोगे तब भी आप देखिएगा ये सक्सेसफुली रन होगा और आपको वेरिएबल नॉट डिफाइंड का मैसेज यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे देगा। सो यू कैन सी हियर इट इज सेइंग दैट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो आप केवल एक्सेप्ट ब्लॉक को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दैट इज योर रेज एंड एसर्ट एज पर सिलेबस। हमें ये भी जानना चाहिए, और सिलेबस ना भी हो और आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं पाइथन में खासकर, तो आपको ये दोनों बातें भी जाननी बहुत जरूरी है। इसको भी हम देख लेते हैं। रेज का मतलब क्या हुआ है? देखो, एक्सेप्शन कब आता है? जब प्रोग्राम में कहीं अनइंटेंशनली आपसे गलती हो जाए, तब एक्सेप्शन थ्रो होता है। लेकिन जब आप खुद जानबूझकर किसी एक्सेप्शन को रेज करना चाहते हो, तो वहां पर हम रेज कीवर्ड का भी इस्तेमाल करके एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन, जब आप इंटेंशनली किसी कंडीशन के लिए एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं। ऑलराइट, जैसे आप इस कोड में देखो, हमने बोला a की वैल्यू 20, अगर a की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो आप एक एक्सेप्शन रेज कर दो और मैसेज दे दो कि x इज लार्जर देन 10। तो इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक्सेप्शन को रेज कर रहे हो। तो जब आप इस तरह से एक्सेप्शन रेज करते हैं तो उसके लिए हम रेज कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एक और होता है हमारे पास एसर्ट स्टेटमेंट। हालांकि इस एसर्ट कीवर्ड का प्रयोग जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उस समय नहीं करते, लेकिन जब प्रोग्राम की डिबगिंग की जाती है, जब प्रोग्राम को टेस्टिंग मोड पे ले जाते हैं, उस समय इस एसर्ट कीवर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो दी हुई कंडीशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो एग्जीक्यूट करो, अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप एरर वहां पे शो कर दो। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस एसर्ट। और जब आप एसर्ट कीवर्ड को यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम कर रहे हैं, या जब आप एक्सेप्शन थ्रो करवा रहे हैं, या उस अपने कोड की करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं, तो वहां पर अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमारा एसर्शन एरर रेज होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए जैसे a को मैंने 12 किया, मैंने b में एक वैल्यू डाली। अब यहाँ पे बोला कि अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। हालांकि आप इसको इज नॉट की जगह डबल इक्वल टू कर देंगे तो ज्यादा सही आएगा। लेकिन सॉरी, यहां पर क्या हो रहा है, जब आपने एसेट कीवर्ड यूज किया, हमने कंडीशन डाली कि b शुड नॉट बी 0, मतलब जब 0 नहीं होगा तो ये कोड सक्सेसफुली रन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो ये क्या दे देगा, मैसेज दे देगा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। तो जब आप एसर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो पहले तो आप कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन अगर मैच नहीं होगी तो क्या स्टेटमेंट लिखना है, उस स्टेटमेंट को कॉमा लगा के आप लिख देते हैं। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस एसर्ट। इसका जो मेन पर्पज है, जैसे मैंने आपको बताया कि वी कैन टेस्ट वेदर सर्टेन पीस ऑफ कोड मीट्स ए गिवन कंडीशन और नॉट। तो कंडीशनली किसी लाइन ऑफ कोड के लिए अगर आपको से फॉर एग्जांपल कंडीशनली उस कोड को एग्जीक्यूट करना है, उसकी वैलिडिटी चेक करना है, वहां पर हम एसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल पाइथन में ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जहां पर मैंने अपनी ओर से ट्राई किया कि मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। और आई होप दैट कि अगर आपने इस सेशन को देखा होगा तो आपको जितने भी एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड डाउट्स होंगे, चाहे वो एग्जीक्यूशन को लेके, चाहे इसके थियोरेटिकल पार्ट को लेके, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे जरूर दूर होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नए सेशन में मिलेंगे, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।